नमस्कार दोस्तों, अच्छा लग रहा है, परिवार बढ़ रहे हैं, आप लोग के कमेंट भी आ रहे हैं। खास एक नाम लेना चाहूंगा, दद्दू नायडू अविनाश, छोटे भाई भी हमारे, उनका कमेंट लगातार आ रहा है माननीय सुरभि के लिए, उस पर भी काम कर रहे हैं। टीम लगातार लगी हुई है, कुछ कंफर्मेशन रिपोर्ट अगर आ जाए उसकी तो बिल्कुल फिर उसको सुनाएंगे। विकास त्रिवेदी शायद बाहर के हैं, वो मैं उनका एरिया नहीं जान रहा हूँ, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो उनका कमेंट आ रहा था। और उनकी भी कहानियां कुछ शायद बैंडिट क्वीन वाली कहानी थी उनकी, तो वो भी बिल्कुल हम लोग सुनाना चाहेंगे और कोशिश रहेगी हमारी उस पर भी लिखें। साथ ही गोधरा कांड की फरमाइश आई है, उस पर भी काम करेंगे। लेकिन पहले हमारी थिंकिंग ये बनती है कि हम ऐसी कहानियां ला कर दें आप लोगों को जो आप लोगों के लिए अनजान हो और एक रोमांच से भरा हो। आज की कहानी बिल्कुल वैसे ही है, कहानी वाकई बहुत बढ़िया है वाली, और इस कहानी के मैं बहुत ही करीब रहा हूं। आगे बताऊंगा कैसे। एक निवेदन था आप लोगों से, अगर जो कमजोर दिल वाले हो, जो बच्चे हो 12-15 साल के आसपास के, उनसे इन वीडियो को दूर रखिएगा आप। ये आप ही के लिए बोल रहा हूं, और क्यों बोल रहा हूं ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। कहानी ये ऐसी है कि भूत प्रेत, जो नेगेटिव सोर्सेस रहते हैं, जो अदृश्य शक्तियां, ताकतें, जिन जिन्नात वगैरह, ये उन पर है। हालांकि इन सब चीजों को मैं इग्नोर करता हूं, ये सब बातें मैं नहीं मानता, लेकिन जो फैक्ट है और जो तथ्य है उसको हम लोग सामने लेकर आ रहे हैं। वीडियो वाकई, ये जो स्टोरी है अच्छी लगेगी आप लोगों को, गौर से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं इसकी। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उसका एक एरिया द्वारका, वहां 1984 में एक लड़के का जन्म होता है। नाम था उस लड़के का गौरव तिवारी। दिखने में अच्छा खासा, अच्छी कद काठी का, बहुत ही स्मार्ट और अच्छी फैमिली से। उदय शंकर तिवारी उसके पापा, और मम्मी हाउसवाइफ, छोटे परिवार, इकलौता था ये। जहां पे इसका घर था द्वारका, उसके के पास में एक आरजेसी स्कूल थी नोएडा के अंदर में, तो वहां पर इसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई। उसके बाद ये कॉलेज के बाद में इसने यूएस गया कमर्शियल पायलट की तैयारी करने के लिए। पढ़ने में अच्छा खासा होशियार, और धीरे धीरे इसकी लाइफ ऐसी चलती रही। तो यूएस में इसने एक रूम, एक फ्लैट किराए पे लिया, रेंट पे। तो अच्छा, रेंट पे लेने पर एक चीज अगर आप लोग नोटिस करते होंगे कि जैसे कोई भी अगर पीजी में रहने वाला कोई बंदा हो, तो वो अपने दोस्तों के यहाँ या कोई दूसरे दोस्त उसके यहाँ आना जाना, रुकना, कभी सो गए, कभी खाना खा लिए, ऐसा दिक्कत होते रहता था। गौरव के अभी एक दोस्त था जो उसके फ्लैट में आना जाना करते थे। कुछ दिन तक के ठीक ठाक चलता रहा। गौरव तिवारी ने एक चीज नोटिस किया कि कुछ अजीब सी चीजें हैं उसके रूम के अंदर में। मतलब कोई उसको फॉलो कर रहा है और कोई उसके आसपास में भटक रहा है, कोई टहल रहा है। अच्छा, उसका जो बेड था जिस पर वो सोता था, वो थोड़ा सा कमजोर था, मतलब एक पुराना टाइप का था। वो था मकान मालिक का ही, तो उसको कभी कभी एहसास होता था कि वो दब रहा है, नीचे जा रहा है। और उसके बैठने पे ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली होता था। बेड को बेकायदा वो खोल कर देखे अंदर कुछ है तो नहीं, तो कुछ समझ नहीं। धीरे से उसने इस बातों को इग्नोर किया, खैर जाने दो करके। उसके बाद में कुछ दिन बाद फिर उसको एहसास होता नहीं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। अच्छा, बाहर का था, विदेश गया हुआ था, तो उसको फिर जानकारी उतनी थी नहीं वहां, तो उसने पता करवाया। तो पता करने के बाद में जो आसपास के कॉलोनी वाले थे, कॉलेज के जो दोस्त थे और बाकी लोग मोहल्ले वाले, उनसे मालूम पड़ा कि वो एक हंटेड प्लेस है, मतलब एक भूतिया घर। हालांकि इन सब चीजों पर विश्वास करता नहीं था, ना वो ना उसके पापा। अच्छा, उसके पापा भी बहुत अच्छी पोस्ट में थे, कॉर्पोरेटिव इंटरनेशनल के डायरेक्टर थे, अच्छे पढ़े लिखे, और इन सब चीजों पर कोई विश्वास नहीं। तो फिर अच्छा, बाद में गौरव ने भी एक चीज नोटिस किया कि इतना आलीशान जो उसका जो फ्लैट है, उसको इतने सस्ते में कैसे मिल गया। रीजन वही था कि कोई उसको किराए पे लेने के लिए आ नहीं रहा था, ना वो बिक रहा था। जो मकान मालिक था, ऑलरेडी उसके पूरे सामान उस घर से भरे पड़े थे, लेकिन फिर भी वो वापस कभी लौट के आया नहीं सामान को वापस ले जाने के लिए। गौरव को उसने ऐसे छोड़ दिया कि ठीक है, ये सामान तुम यूज कर लो। वो लोग इतना डर चुके थे।
अब वहां पर से गौरव के मन में एक चेंजेस आया वहां से कि भूत प्रेत जो है इनसे लोग डरते क्यों इतना, और ऐसे से डर रहे जिसे देखे ही ना हो। अच्छा, उसमें भी एक सवाल ऐसा था कि ये डर है किस चीज का। तो उसके मन में क्यूरियोसिटी थी कि जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या होता है। कोई भी अगर भूत प्रेत के बारे में सुनता है या जानता है तो वो डरता क्यों है इतना। उसका वहीं से थोड़ा सा उसके में चेंजेस आए। और जो कमर्शियल पायलट जो ट्रेनिंग कर रहा था वो, अच्छा बेकायदा उसके जो ट्रेनिंग के जो उसके पास लिफाफा भी आ चुका था लेटर कि आप आइए ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए। और यूएस के ही एक प्राइवेट एक इंस्टीट्यूट था, वहां से वो कर रहा था। तो उसने उसके में चेंजेस आया और उसने डायरेक्ट इसको छोड़ के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का जो सब्जेक्ट है उस पर रिसर्च करना चालू कर दिया। अब घर पे बताया फोन करके कि ऐसी सी बात है, तो स्वाभाविक सी बात है फैमिली वाले भी नाराज, डांटे थोड़ा सा। इतना अच्छा पायलट की तैयारी कर रहा था, कमर्शियल पायलट की, अब तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में जा रहा है, ये क्या करेगा भूतों के चक्कर में। लेकिन ये माना नहीं किसी की और अपने काम में भिड़ गया ये। उसके बाद में अच्छा, इसका जो दोस्त था कोई और रहता तो शायद वो फ्लैट को ये कोई भी खाली कर देता, लेकिन ये उसको चेंज नहीं किया। अच्छा, गौरव के लिए भी इतने सस्ते में प्लस इतने सारे सामान के साथ में फ्लैट मिलना उसको भी शायद थोड़ा सा नागवार लगा, और उसने अपने दोस्त को तो पहले मना कर दिया कि रात वगैरह में मेरे घर पे मेरे फ्लैट में मत आना। रीजन जो सुनोगे तो खैर आपको भी अजीब लगेगा कि रात में मैं इनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, खासकर जो नेगेटिव सोर्सेस हैं, और मैं अकेले इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। उसका दोस्त उसको देखा और मन में कुछ अजीब से सवाल लेके वहां से चले गया। दिन में आने की उसको इजाजत थी मगर रात में मुश्किल था और मना कर चुका था गौरव ने साफ तरीके से। धीरे धीरे चलता रहा। 2006 की बात है, 2006 में वो यूएस गया था और 2009 में वापस दिल्ली आया, भारत आया वापस। आप लोगों को ध्यान होगा, अगर आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हो या लगातार अगर फॉलो करते हो, तो उस समय एक नया जो भूत प्रेतों पर हमारे हिंदुस्तान की लगभग हर फील्ड या हर न्यूज वाला सिर्फ एक ही चीज उस समय शो कर रहा था, वो थे भूत प्रेत और हंटेड प्लेस वगैरह। तो ये जब आया तो देखा तो ये भी वही सब चल रहा है यहाँ पर, खुश भी हुआ। और इसी के साथ साथ उसकी जो एक पब्लिसिटी बढ़ गई और उसकी दुकान चल पड़ी। ये कहानी मेरे करीब इसलिए है क्योंकि मैं खुद उसका बहुत बड़ा फैन था गौरव तिवारी। मैंने खुद उसको 2009 में इंडिया आया, साल भर में ये एक ऐसा हीरो बन गया था, साल भर के अंदर नहीं, और मीडिया इसको बहुत आसमान तक के ले गई। कारण उसका ये था कि इसकी जो कुछ बातें, कुछ चीजें वो बहुत बढ़िया थी। जैसे इसके बोलने की एक अंदाज, इसकी पर्सनैलिटी, चेहरे का इसका एक्सप्रेशन, और इसके में एक अट्रैक्शन था। अगर कोई 10 मिनट भी इससे बात कर ले तो उसका दीवाना बन जाए। बातों का तो माहिर था। तो मैंने भी इसको फॉलो किया। फॉलो करने के साथ साथ पैरानॉर्मल सब्जेक्ट में मैं भी कुछ घुसा बीच में और मैं भी इंटरेस्ट लिया। अच्छा, गौरव के समय का जो दौर था और अभी के समय का जो दौर है, जो मैं लगभग 2010 से स्टार्ट किया, तो जब हम किसी को बताया पैरानॉर्मल के बारे में तो लोगों को अजीब लगा और एक अजीब तरीके से देखते थे कि और क्या बच गया इसमें, ये भूत प्रेत के चक्कर में क्या पड़ रहे हो, और कुछ फील्ड नहीं है क्या। एक अलग उसको नजर से देखते थे। अच्छा, इस फील्ड में भी बहुत कम लोग हैं इसकी पढ़ाई करने वाले, जबकि मेरा मानना है कि बहुत हार्ड और बहुत टफ पढ़ाई है इसकी। हालांकि मैं क्यों लगभग 4-1 साल किया उसके बारे में। और जब गौरव आया इंडिया तो गौरव जैसे लोगों की कमी महसूस होने लगी। मैं जिस शहर राजनांदगांव से हूँ, अगर मैंने भी अपने बारे में उस समय अगर अपने फील्ड के लिए एक पार्टनर चुना पैरानॉर्मल के लिए, तो यकीन मानिएगा मेरे को कोई दूसरा मिला ही नहीं। एक सिंगल इस शहर से शायद नहीं था, और इस सब्जेक्ट के वाकई बहुत कम लोग मिलते हैं। इसलिए अच्छा, फॉलो भी किया मैंने उसको बहुत, इसलिए मैं शायद कहानी मेरे से बहुत करीब रही है। खैर, कहानी को आगे की ओर ले चलते हैं। तो हुआ ये कि अच्छा, मीडिया वाले क्या करते थे कि जो अघोरी होते हैं, ये जो काला जादू टोना, तो उनको बुला कर उनका इंटरव्यू लेना। अच्छा, उनका तरीका अलग था। जैसे कि जो लेडीजों का जो सिंदूर लगाती, जो हमारे भारतीय औरतें, तो वो सिंदूर से, भभूत से, नींबू और कुछ चूड़ियों का जो टुकड़ा रहता है कांच की, उससे लोग कुछ अजीब करते थे। लेकिन साइंटिफिक जवाब शायद लोग दे नहीं पाते थे। गौरव जो था वो बातों में माहिर था, उसका जवाब सेटिस्फाई रहता था, लॉजिकली रहती थी उसकी बातों में।
तो फिर धीरे धीरे मीडिया का जो ध्यान है गौरव की तरफ आने लग गया। अच्छा, गौरव बहुत से टीवी शो भी किया है और भरी पड़ी हुई है टीवी शो से, कार्यक्रमों से, उसके इंटरव्यू से। साथ ही साथ उसने 2 फिल्मों में काम भी किया है। एक, हालांकि फिल्में तो मैं देखता नहीं, कोई इंटरेस्ट है भी नहीं मेरे को। जैसे कि एक फिल्म थी 16 दिसंबर, अच्छी मूवी है ऐसा सुनाई में आया था, और दूसरी मूवी थी टैंगो चार्ली। पब्लिसिटी मिली अच्छी खासी। 2006 में ये यूएस गया हुआ था और 3 साल वहाँ ट्रेनिंग लेके, वहाँ की पढ़ाई करके पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की। 2009 में ये जब भारत आया, अच्छा जानकारियां बहुत लेकर आया था ये, मतलब उस फील्ड में, उस पढ़ाई में ये इतना घुस चुका था कि इसको लगभग बहुत सी जानकारियां हो गई थी। और उस समय का, उस दशक का जब गौरव तिवारी था, तो उस समय इसके बराबर का कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में कोई भी बंदा नहीं था। अच्छा, उम्र उस समय लगभग 23-24 साल थी गौरव तिवारी की। 2 सितंबर 1994 का इसका जन्म था, सॉरी 84 का, 1984। तो उसमें से आप जोड़ लीजिए 9 तक का, फिर भी 24 या 25 साल तकरीबन इसकी उम्र रही होगी। मेरे से 2 या 3 साल ही बड़ा था ये। तो ये भी एक हिस्सा था। अच्छा, ये क्या टोटल 6000 जो 100 जगह है, टोटल 6000 जगह, वहां पर ये रिसर्च और अपना काम करके आया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ब्रिटेन, ऐसे अनगिनत जगहों पर वहां से बहुत सी जानकारी हासिल किया, अपना एक ओपिनियन लिया, अपना एक तरीका लिया। और लगभग 2011 के बाद में जब पब्लिक का भी समर्थन मिला। अच्छा, एक नाराजगी ये भी थी मीडिया वालों से कि जो एक्चुअल में जो रिपोर्टें हो रही है, जो मतलब एक्चुअल में जो लूट, मर्डर, बाकी जो क्राइम हो रहे हैं, उसको छोड़ के पूरी की पूरी मीडिया सिर्फ ये फालतू के भूत प्रेत, ये अघोरी वगैरह के पीछे लगे हुए थे। तो खैर, अच्छा, जब 2011 के आसपास में, जब ये मतलब 9 में तो भारत आ गया था, लेकिन 2 साल बाद में पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। और उसके बाद जब लोग जानने लग गए, तो फिर इसकी धीरे धीरे इसकी एक टीम बनी, कुछ लोग इससे जुड़े। बहुत ही कम लोग आते थे इस सब्जेक्ट में, लेकिन थे, और एक छोटी मोटी इसकी एक टीम बन गई। अच्छा, पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद में इसको एक बड़ा सफलता तब मिली जब यूएफए को भी मतलब एक सेटिस्फाइड ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, मतलब इस पर एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई इसको, और वो भी छोटा मोटा नहीं है, मतलब एक बड़ा पद, एक इन्वेस्टिगेटर। तो ये शायद आप लोग समझे या ना समझे, लेकिन एक यूएफए का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटर एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, बहुत बड़ा पद है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ाई किया हूँ, करके मैं जान रहा हूँ, और कोई वो मजाक या कोई मामूली पद था नहीं। तो उसके बाद में अब खुली स्वतंत्रता, जहां जाना चाहे, जिस देश में जाना चाहे जा सकता है, जो करना चाहे कर सकता है। अब हुआ ये कि जब यूएफओ ने जब इसको मतलब आदेश पारित करवाया, तो इसके पास ऑस्ट्रेलिया से कॉल आया, लेटर आया कि आप, वहां की एक जेल है और उस जेल में जो पुराने जो कैदी हैं जिनकी फांसियां हो चुकी है, तो वहां पर उनको चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। तो फिर इसकी एक टीम, अच्छा उस समय इसका एक्सीडेंट हुआ था, मैं लगातार इसको फॉलो कर रहा था, और इसके पेट में काफी पुरानी चोटें आई है। कोशिश करेंगे कि आपको फोटो दिखाने के लिए, अगर मिलती है तो उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद में उस जेल का पूरा मुआयना किया, जिस बैरक में, अच्छा वो बैरक तकरीबन 8 सालों से वो बैरक बंद भी थी, और यकीनन आवाजें आती थी वहां से। देखने और जानने वाले बोलते हैं। अच्छा, इसके पास में 2-3 मशीनें रहती थी, जैसे कि एक अल्ट्रासाउंड, एक वो होता है एक माइक जैसा, बारीक से बारीक साउंड, जैसे जो अपने आसपास जो तरंगे हैं उस तक की आवाज को कैच कर ले। जानवरों की भाषा है, जानवर जो एक दूसरे सिग्नल देते हैं, या अधिकतर वो जो अल्ट्रासाउंड वाला है वो उसके काम आता है। एक मशीन होती है केटू मशीन बोलते हैं उसको, वो भूत प्रेतों के लिए है। अब अगर सर्च मारे तो शायद आपको मालूम पड़ भी जाए। एक थर्मल इमेजिंग कैमरा होता है, जो जितना घना अंधेरा रहेगा वो उतनी अच्छी फोटो निकाल देता है, तो उसकी भी एक, अच्छा कैमरा बहुत कॉस्टली है, केटू मशीन भी बहुत कॉस्टली है वो, और इन सब की एक अलग भूमिका है। तो वो गया, जाने के बाद में अपना कैमरा वगैरह सेटअप किया, और सेटअप करने के बाद में बातें करता था लगातार कंटिन्यू कि अच्छा इसमें क्या होता था, जैसे कि वो जब सेटअप डालता था अपना, तो उसको कुछ अदृश्य, मतलब एक ब्लू हल्का सा एक दिखता था, एक तरल पदार्थ जैसा साया होता है। तो लेकिन किस टाइप का होता है, कैसा होता है, वो हल्का फुल्का फुटेज हम लोग देखें, और यकीन मानना मेरे को उसके बाद थोड़ी परेशानी बढ़ी। आगे बताता हूँ कैसे हुई थी।
तो जब उसको लगता था कि कोई आसपास में वाकई में कुछ है, नेगेटिव सोर्सेस हैं, तो फिर वो उनसे लगातार बात करता हूँ, आप सामने आइए, मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ, मुझे आप लोगों से कुछ जानकारियां चाहिए, आप प्लीज मेरी मदद करें। तो कई कई घंटे हो जाते थे। अच्छा, एक बहुत बारीक सा एक हेडफोन हुआ करता था जो गौरव तिवारी बेकायदा उसको यूज करता था। वो बहुत ही बारीक होता था, वो कान में लगाया जाता है और उससे बाहर वालों टीमों को वो सिग्नल भेज सकता था। उसका रीजन ये था कि जब वो इन्वेस्टिगेट करता था तो अपनी टीम को अधिकतर वो बाहर रखता था कि आप लोग बाहर रहिए, डिस्टर्ब मत करिए, और इनको भी दिक्कतें होती है। कई कई घंटों तक वो बात करता था, आप सामने आइए प्लीज, आप मेरी मदद करिए, मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ, मिलने आया हूँ। अपने बारे में बताता था, मेरा नाम गौरव तिवारी है, मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं भारत से आया हूँ। 5-5, 6-6 घंटे तक टीम वाले खुद बोलते थे कि सर काफी समय हो रहा है, आप कंटिन्यू बोले जा रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, वापस चलते हैं। लेकिन जब गौरव एक्चुअल में, अच्छा वो केटू का जो है जानकारी अधिक गौरव को ज्यादा थी, तो गौरव को उम्मीद थी कि नहीं कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलेगा करके, और बाहर रहो और शांत रहो करके वो बराबर इशारा भी देता था। 5-5, 6-6 घंटे जब बात करते रहता था, तब कुछ घंटों बाद फिर वहां से रिपीट आवाजें भी आती। ये फैक्ट है, और बेकायदा उसकी फुटेज है, उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, आप लोगों से एक गुजारिश मेरी और है कि आप लोगों में जो अधिकतर लोग ये करते हैं कि जैसे कोई वीडियो देख लिए, कोई भी वीडियो, तो उसके बाद आप लोग जानने की कोशिश करते हो कि एक्चुअल में उसके और उसके बारे में तय था। जैसे कि अभी ये कहानी चल रही है, इसके बारे में आप लोग जानना चाहोगे और बिल्कुल यूट्यूब में जाओगे, जाइए, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन उसमें 2 वीडियो है। एक वीडियो है जिसमें बेकायदा ऑडियो रिकॉर्ड किया गौरव तिवारी ने, तो हिम्मत है तो चल के मेरे सामने आइए। मेरी इल्तिजा है कि वो वीडियो आप लोग ना खोलें, उससे दिक्कतें आप लोगों की बढ़ जाएगी। मेरे साथ हुआ है वो, क्योंकि मैं बहुत तह तक इसके अंदर मैं भी काम कर चुका हूँ। अच्छा, उसमें बवाल भी हुआ कि वीडियो के लिए, यकीन मानिएगा वो वीडियो डिलीट भी नहीं हो रही यूट्यूब वालों से। अच्छा, उसके बाद जब जांच कमेटी बैठी और जब कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय दी, तो उसमें से ये साबित हो रहा है कि जो सामने के जो अदृश्य ताकतें हैं वो डिलीट होना नहीं दे रही है उसको, और वो चाहते हैं कि डर बना रहे और हमसे दूर रहे। ऑस्ट्रेलिया में जेल के अंदर में कुछ आवाजें आई, आवाज बहुत भद्दी सी थी, और तो कैसे मतलब खैर ज्यादा डिटेल में बताना बेकार भी। वापस आया, कुछ चीजें हाथ लगी, मगर अच्छी और ठोस कामयाबी नहीं मिली इसको। वहां से आने के बाद में एक आपका भानगढ़ किला, वो बेकायदा हमारे हिंदुस्तान का एक हॉन्टेड प्लेस है, वो बहुत ही खतरनाक है, उसमें भी काम किया। काम करने के बाद एक कुलधारा करके एक एरिया है। अच्छा, कुलधारा के भी एक अपनी एक कहानी है। मैं गया वहां पर, और वो वाकई इतना डरावना है ऐसा बोलते हैं लोग। खैर मैं तो कुछ खास समझ मेरे को आया नहीं वहां पर। कुलधारा का जो है एक पालीवाम करके एक गांव पड़ता है वहाँ, तो उस गांव में एक ही रात में 84 जो गांव पड़ते थे उस एरिया के आसपास में जितने भी गांव हैं, टोटल 84 गांव, वो अचानक गायब हो गए। 84 गांव के 10, 20, 50, 60 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, वो भी 84 के 84 गांव, और अचानक एक रात में गायब हुए। अच्छा, बेकायदा सरकार भी देखिए इतना इंटरेस्ट ले रही है इस केस में कि वहाँ पर ऑलरेडी एक बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि शाम को पब्लिक ना जाए, स्टाफ रहता है, लोकल पुलिस रहती है, और बड़े बड़े अक्षरों में सरकारी बोर्ड, भारत सरकार की बात करते हैं, वहाँ पे बोर्ड लगवाया गया है, ये भूतिया जगह है, और ऐसा माना जाता है कि जो भी अभी तक वहाँ पर गया है या जो रात में रुका है वो जिंदा वापस लौट के नहीं आया। मैं भी गया था वहाँ पर, इसी केस में गया था, 2013 की बात बता रहा हूँ, कुलधारा। अच्छा, वहाँ जब गया मैं तो थोड़ी शाम हो गई थी, जानकारी थी नहीं, और जाने के बाद में जब मैंने लोकल स्टाफ को बोला तो लोग ने मना कर दिया
इनडायरेक्टली कि नहीं अब अंदर नहीं जा सकते। फिर मैंने थोड़ी सी उनसे बहस भी किया और गौरव तिवारी के ऊपर में मैंने तर्क भी दिया कि अगर गौरव तिवारी आता तो आप लोग उसको जाने दे देते, क्योंकि यूएफओ का है वो, और मैं भी उसी केस में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो लोग बोले देखिए आपकी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाएगा, आपको अंदर किसने जाने दिया, अगर आपके साथ कुछ हो गया तो हमको जवाब देना पड़ जाएगा। तो हालांकि आप इतने दूर से आए हो, आप हमारे मेहमान हो करके तारीफ भी करें। खुश भी हुए कि बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतनी हिम्मत होती है, लेकिन ये जगह वाकई डरावनी है, आप दिन में आ जाइएगा। फिर मजबूरन मेरे को वहाँ से वापस भी आना पड़ा। सुबह भी मैं जब गया तो ऑटो वालों जब हम बोलते थे कि फुलदारा जाना है, वो पालीमामा वाला गांव के पास में, तो चेहरा देखते थे। चेहरा देखने के बाद कुछ लोग घबराते थे, उनका चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लग रहा था। कुछ तो इनडायरेक्टली कमेंट करते थे पागल वागल हो क्या। अच्छा, जो मेरे साथ दो दोस्त और गए थे, हम लोग 3 लोग थे, तो दोनों दोस्त मना कर दिया साहब से, रिजवान हम नहीं जाएंगे। फिर मजबूरन मेरे को अकेले आना पड़ा। 4-5 घंटा मैंने वहाँ रहा भी, देखा भी। अच्छा, वहाँ का जो मंजर था वो ऐसा था कि एक मैदान जैसा है। वहाँ की जो हवाएं हैं वो भी एक अपने लय में बहती है और एक रोंगटे खड़े कर देने वाला डर रहता है वहाँ पे। अब वो शायद हो सकता है कि वहम हो या पहले से लोग डरा दिए हो कि आप यहाँ जा रहे हो तो ये ऐसी सी जगह है। अगर मैं जैसे यहाँ पर इस डायरेक्शन में बैठा हूँ, मेरे जस्ट पीछे में ऐसा लगे जैसे झूले चल रहे हैं, औरतों को चिल्लाने की आवाज़ आएगी, बच्चों के दौड़ने की आवाज़ आएगी, चूड़ियों का बाजार लगा रहेगा और लड़ने की, रोने की एक अलग तरीके की खुशबू आती है वहाँ। हालांकि मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ। और जैसे ही हम पीछे मुड़ के देखें तो सब गायब, कुछ भी नहीं, मैदान ही दिखेगा। तो वो लगा और कुछ जानकारियाँ मिली वहाँ। उसके बाद में फिर हम लोग वापस आए। खैर, ये तो मेरा खुद का ओपिनियन था। कहानी की तरफ चलते हैं। वहां से आने के बाद कुछ दिन रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद में जो इसकी टीम थी वो एक मरचुरी मतलब कि जहाँ डेड बॉडियाँ रखी जाती है, वहां पर इन लोग का ध्यान गया। गौरव का कहना था कि एक बार यहाँ पर भी रिसर्च करके देखें। बेकायदा उसकी टीम जाती है। अच्छा, गौरव का यह मानना था कि मुर्दे भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे तरफ से कोई गलती ना हो। उसने टीम को बेकायदा समझा दिया कि मुझे एक मुर्दा बना देना और बेकायदा कफन में लपेट कर मरचुरी में डालकर आ देना और कोई बातें नहीं होगी वहां, उनको भी धोखा देंगे। प्लान के मुताबिक वैसे ही हुआ। उसके बाद में इसकी टीम गई और मरचुरी में एक दरख्त जैसा होता है, ड्रॉट जैसा बड़ा लंबा, उसको खींचो तो मतलब उसमें बॉडियां लगी रहती, 70-72 बॉडियां पड़ी हुई थी। रात में इसको डाल दिया गया। अच्छा, अपने साथ ये K2 मशीन और बाकी जो अल्ट्रासाउंड वगैरह कैमरा और जो इसके जरूरत के सामान थे वो लेकर बैठ गया अंदर और पड़ा रहा। आजू बाजू सब तरफ उसके आसपास में मुर्दे हैं, पूरी रात मुर्दों के साथ में रह गया। यहाँ तक कि जो उसके जो लोकल जो गार्ड थे उसको भी उस दिन हटा दिया गया। अच्छा, वहाँ जो टेम्परेचर थोड़ा सा बहुत कूल रहता है, ठंडा, ताकि बॉडी वगैरह को डैमेज ना हो। तो सुबह फिर इसकी टीम आई। आने के बाद जब इसको बाहर निकाली, बहुत सारे जो साउंड थे इसके जो उसने कैप्चर किया था वो हाथ लगा, लेकिन खास कामयाबी नहीं। मेहनत जारी थी इसकी। ठंड से बहुत कपा रहा था ये। फिर 3 दिन तक इसके साथ थोड़ी सी तबीयत भी डैमेज हुई और फिर भी लगा रहा। लगने के बाद में अच्छा, इंटरव्यू के दौरान में जब इंटरव्यू देने के लिए गया, बहुत सारे मीडिया वालों ने इसका इंटरव्यू भी लिया, तो उसने बेकायदा अपना एक जाहिर भी किया, शो भी किया। उसमें एक चीज मेरे को भी नहीं मालूम पड़ी इसके बारे में कि ये हर एक चीज का एक सब्जेक्ट बना के एक लाइन बनाया था इसने। लाइन मतलब एक परत बनाया था। परत जैसे कि भूत होते हैं कि नहीं, और होते हैं तो उनका स्वभाव कैसा रहता है, वो अच्छे होते हैं कि बुरे। अच्छा, गौरव तिवारी का एक बैठने का एक अंदाज भी था, वो बहुत बारीक कड़ी है वो। उसका रीजन ये था कि भूत जो है वो चलेंगे तो नहीं, कुछ उड़ते थे, कुछ की परछाइयां रहती थी, तो उसका बैठने का एक अंदाज रहता था। कैमरे को लेकर एक, अब अभी तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा वो, तो एक तिरछा और एक पैर नीचे, उस बेस पे वो मतलब उसकी वो बैठक रहती थी ताकि आसान हो जाए और भूतों को कम से कम दिक्कतें ना हो। ये नोटिस किया था गौरव ने। खैर, लाइन बनाया, सब्जेक्ट बनाने के बाद में जो उसका तीसरा चरण था, तो उसमें वो ये जानना चाह रहा था कि उनका बिहेव, कि भूतों का बिहेव कैसे होता है। उसके बाद में मर्चुरी में रखा गया। कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं उसको। मेहनत जारी थी उसकी। कुछ दिन बाद तबीयत वगैरह भी बिगड़ी थी। कुछ दिन बाद में अच्छा, ऊपर से फिर एक लहर चली
14 के आसपास की घटना, 2014 की है, कि जितने भी जो बड़े मीडिया वाले थे वो चाह रहे थे कि गौरव तिवारी पर एक कार्यक्रम करें और लाइव करें कि वो क्या करता है, कैसे करता है। बेकायदा इसकी वीडियो बहुत सारी भरी पड़ी है। तो हुआ ये कि एक एक कब्रस्तान था, तो कब्रस्तान में लोग गए रात के वक्त। अच्छा, बहुत सारे मीडिया वाले थे उसमें, प्लस इसकी टीम भी थी, और इसके टीम मेंबरों में एक लड़की भी थी। बाद में मालूम पड़ा कि उसकी करीबिया जो उसकी नजदीक ज्यादा थी उस लड़की से। और खैर इसकी कहानी थोड़ा आगे बताऊंगा मैं आपको। तो उस दिन वो लड़की जो टीम मेंबर थी वो नहीं आई थी, और काफी क्लोज थी गौरव तिवारी के। अंदर गए, पूरा कैमरा वैमरा का सेटअप हुआ, जगह जगह उसने अपने अंदाज से बैठा और टीम वालों को थोड़ा सा बाहर जाने को, थोड़ा सा दूर रहेगा आप लोग। और फिर भाई आसपास में दिख रहा है। अच्छा, वो इतना कैमरे की क्वालिटी इतनी बढ़िया थी कि बारीक से बारीक चीजों को नोटिस करता था। जैसे कि मैंने खुद देखा हूँ कि एक परछाई आई, बेकायदा उसने कैमरे में झांका, और झांकने के बाद में वो हट गया। एक परछाई आई, सामने में एक धुंधली सी थी, परत जैसी रहती है वो, कोई ऐसा नहीं कि आप एक साया बना दो, एक अलग ही रहता है, और एक अलग उसमें गंध रहती है और अजीब टाइप का, जैसे एक सड़न पैदा होने वाली एक बदबू है उसमें। खैर ज्यादा डिटेल में जाना भी बेकार है इसके लिए। तो फिर हुआ ये कि सेटअप करने के बाद में अब गौरव उनसे बात करना चालू कर दिया। टीम वाले सब देख रहे हैं। अच्छा, जो लोग बोलते थे उधर से भी रिप्लाई आया कई बार, एक रिकॉर्ड भी हुआ उसमें। तो एक बहुत ही भद्दी और एक अजीब टाइप की आवाज थी वो, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, हालांकि सुना हो और कई के दिन तक मैंने भी इस पर काम भी किया था। तो वो जो बोलते थे, जिस भाषा में बात करते थे, वो बेकायदा एक प्रिंट आउट निकलता था उसका, एक मशीन थी उनके पास, वो बेकायदा शो होता था कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो गौरव समझता था, लेकिन वो मशीन जो थी वो टीम मेंबरों के पास में थी, थोड़ा दूर, काफी दूर यहाँ से, और गौरव जो था वो बहुत अंदर था। अगर बहुत जोर से आवाज देंगे तो भी शायद गौरव को सुनाई ना दे, इतनी शांति होने के बावजूद भी वो इतनी दूरी पर थे लोगों के। तो जो मशीन जो सेटअप था उसके लिए शायद इनको बैटरी या जनरेटर लगता हो। तो जब उधर से आवाज आई कि बोले हमें डिस्टर्ब मत करो, आप यहाँ से चले जाइए और फौरन निकल जाओ, ये सीधी धमकी थी। गौरव देखा। अच्छा, देखने के साथ साथ टीम मेंबर वाले जब उसको पढ़ते थे तो वो लोग भी घबरा गए, मतलब समझिए ग्राउंडे खड़े कर देने वाला वो मामला था सामने, और टीम की भी हालत खराब। गौरव उठा, जल्दी जल्दी अपने कैमरे वगैरह पैक किया, सामान हटाया, बाहर निकाला वहां से। बाहर आया, बाहर आने के बाद बोलते हैं चलो खत्म करते हैं बोले इसको ये। अच्छा, मीडिया वाले भी देख के हैरान हो गए, क्योंकि उनके लिए एक नया था ये सब जो देख रहे थे एक्चुअल में। फिर मीडिया वालों ने बोले कि सर क्या हुआ, बोले नहीं उनके खिलाफ काम नहीं करना है, वो नाराज हो रहे। और थोड़ा बाहर आए कब्रस्तान के गेट के पास में आने के बाद में गौरव ने उनसे ये कहा कि आप लोग लौट जाइए, मैं इन पर अकेले रिसर्च करूंगा और मैं अकेले काम करूंगा, शायद वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और आप लोगों को देख लिए। अब मीडिया वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए कि ऐसे भी बंदे होते हैं जो इतनी हिम्मत। अच्छा, हुआ ये कि इत्तेफाकन उस समय जो लड़की नहीं आई थी टीम मेंबर, उसका कॉल आया गौरव के पास, और उसने किसी कारणवश उसको बुलवाया, वो दूसरी जगह पे थी। तो गौरव ने, अच्छा सबके सामने बात हो रही है बेकायदा फोन में, तो गौरव ने कहा कि घंटे 1.5 घंटे थोड़ा लेट आता हूँ। तो लड़की का उधर से आदेश आया कि नहीं आप फौरन आइए। तो इत्तेफाकन उस दिन गौरव अंदर जा नहीं पाया, अगर शायद फोन नहीं आता तो उस दिन जाता भी, ये भी सच था। उसके कुछ दिन बाद में, अच्छा गौरव की एक चीज पर और नजर थी कि जो कोई मुस्लिम परिवार है या जिनकी मौत हो गई हो तो उनको दफनाया जाता है एक मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार। तो वो लगातार कांटेक्ट में था, और टीम वालों को उसने ये भी कहा था कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो तुरंत आकर खबर दें। इत्तेफाकन हुआ ये कि कुछ दिन बाद एक मुस्लिम परिवार की मौत हो गई। होने के बाद में टीम के लोग ने तुरंत आया, संपर्क करे, बोले हमारे एक बड़े सर है गौरव तिवारी सर, वो थोड़ा सा रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अच्छा, इतनी जल्दी कोई मानता नहीं है, कोई नहीं चाहता कि मतलब कोई भी अपने उसके परिवार की अगर मौत हो जाए तो उसका मजाक नहीं बनाएगा, ना उसकी वीडियो बनवाएगा, ना उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। लेकिन वो जो लड़का था वो गौरव को जानता था, उसको फॉलो भी करता था और उसकी बहुत सारी न्यूज देख चुका था। तो वो जो लड़का था, मैं नाम नहीं लूंगा, जानकारी है मेरे को उनकी, लेकिन नाम लेना शायद गलत है। तो वो जो बंदा था, अच्छा मैं भी उनको अच्छे जानता हूँ। तो हुआ ये कि वो तैयार हो गए। तैयार होने के बाद में शाम को 6:30 बजे के आसपास में मगरिब की एक नमाज होती है हमारी, तो नमाज के बाद में उनको बेकायदा दफनाया गया। फिर जनाजे की नमाज हुई
नमाज के बाद में एक गड्ढा होता है, गड्ढे में बॉडी को डालने के बाद उसमें पटनी लगाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। अब फिर अजान हुई। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अजान के बाद में वहां से लौट कर आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये मुस्लिम समुदाय बोलता है, मैं भी सुना हूँ। खैर ऐसा तो कुछ मेरे को दिखा नहीं, लगा नहीं। जैसे सबके सब वहां से बाहर आए, अजान हुई, तो अजान होने के बाद एक शाम की बात बता रहा हूँ आपको, लगभग 7:45 के आसपास गौरव और उसकी टीम के लोग आए, साथ में वो जो लड़का था वो भी आया। आने के बाद में बेकायदा मट्टी को वापस हटाया, पटनी को हटाया गया। गौरव तिवारी बेकायदा उसके अंदर उतर रहा है। उतरने के बाद वो लोगों से बोलता है कि आप लोग वापस पटनी लगा दो और मिट्टी डाल दो और आप लोग यहाँ से चले जाइए, बाकी ले लो। लड़का जो बेटा रहता है, मतलब जिसके परिवार में खत्म रहते हैं, वो देख के सन्न हो जाता है। बोले कि ये किस टाइप का पागलपन। बोलते सर आप एक्चुअल में सही में रह लोगे आप अंदर? बोले हाँ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बोले मेरा काम ही है, आप जाइए। बोले आप सुबह आ जाइएगा, मैं एक सिग्नल भेजूंगा। चेहरा देखने लायक उनका, और ये भी एक हिम्मत वाली बात। रात भर बैठा बॉडी के साथ में कब्र के अंदर भी। उसके बाद बहुत सी जानकारियां हासिल हुई, खास और ठोस मुद्दा उसको मिला नहीं। और फिर मीडिया में एक बार फिर इसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू तो खैर इसके बहुत सारे हुए थे, तो जब एक इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू के दौरान में फिर इससे सवाल पूछा गया कि सर आप जो ये काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पैरानॉर्मल की, तो इस पर आपके परिवार पर क्या असर हुआ है और क्या दिक्कत है? तो इसने कहा देखिए हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, खासकर भूतों से। ये हमारे दोस्त बन सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी बात करूं तो मैं अपना ओपिनियन देता हूं कि इस पढ़ाई में मेरे को भी एक अच्छी चीज जानने को मिली। जैसे हम अपनी माँ के पेट के अंदर में, तो उस समय तो हम नहीं घबराए थे कि हम दूसरी दुनिया में आने वाले हैं, हमारे साथ क्या होगा, कैसा होगा। बस वैसे ही है ये। जब मैंने पढ़ा तो उसके तथ्य बता रहा हूँ कि मौत के बाद भी कई लोग डरते हैं मौत से, कि मरने के बाद क्या होगा, कैसा होगा। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और ईश्वर हो, भगवान हो, सब हमारे लिए, हित के लिए और अच्छा ही सोचेंगे, और अच्छे सोच रहे हैं। जब उन्होंने हमको बनाया है तो हमारे मौत के बाद भी उन्होंने हमारा इंतजाम करके रखा हुआ है। डरने की जरूरत नहीं है, मेरा ओपिनियन था। गौरव का भी वही कहना था, गौरव तिवारी का, कि डरने की इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये अच्छे हमारे दोस्त बन सकते हैं। मैंने ये नोटिस किया था कि मैं जितनों का भी नाम, भूतों का नाम अगर कोई सुनता है तो उनके चेहरे पे पहले डर बैठ जाता है। मैं डर देखता हूँ, वो डर मैं हटाना चाहूंगा। मेरी कोशिश रहेगी, एक नई क्रांति आएगी। उसके बाद अच्छा, मैं भी एग्री करता था, अच्छा भी लगा। लेकिन साथ में उसने इसी इंटरव्यू के दौरान में ये बात यही बोली थी कि इनके बारे में उतना ही बोलना चाहिए। अच्छा, इससे ये भी पूछा गया कि गौरव से कि सर आप इनसे बात वगैरह करते हैं, तो ये आपसे अभी तक क्या क्या बात है? तो गौरव ने उस बात को काटते हुए कहा कि और कभी, और अगला सवाल बोलिए। तो फिर रिपीट किया गया। अंजना ओम कश्यप और शम्स ताहिर खान, ये दो उस समय कवरेज दे रहे थे। नामी लोग हैं दोनों, खासकर आज तक के। तो फिर उसने बताया कि देखिए इनको परेशान मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसी ताकतें हैं जो मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। मैं इनके साथ, इनके राय के और इनके हित के लिए कर रहा हूँ। हालांकि वो लोग मुझे धीरे धीरे समझ रहे हैं। एग्जाम्पल इसने ये दिया था कि जैसे एक जानवर है, पहली बार अगर मैं उनके पास में जाऊं, शायद वो डर के मेरे से भाग जाए, दूर हो जाए। तो बस वैसे ही अगर मैं रोज उनके पास जाऊं तो धीरे धीरे उनको भी मेरी आदत लग जाए। बस वैसे ही हो रहा है। मैं रोज आना जाता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे रिप्लाई भी मिल रहा है इनका। लेकिन सवाल यह है कि इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। अभी तक तो धीरे धीरे समझे ही है, लेकिन मेरे पर भी दबाव आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है मेरे ऊपर और परेशानियां हो रही है। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पर परेशानियां बढ़ी थी जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन किया था। मैं भी बहुत हद तक की पढ़ाई किया था। हालांकि मैंने अपने घर वालों को बताया भी, खासकर अपनी मम्मी को और मेरे छोटे वाले भाई को मैंने शेयर किया था। फिर मेरी वाइफ के दबाव के आगे मेरे को भी काम बंद करना पड़ा। एक अलग अनुभव था मेरा भी, और ये एक्चुअल में है ऐसा। हालांकि मैं अभी भी, मेरा ये मानना है कि शायद वो मेरा वहम होगा या और कुछ बातें हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ था। मेरे को भी हटना पड़ा, गौरव नहीं माना। और ये कहानी में आगे आपको मालूम पड़ेगा कि गौरव की मौत कैसे हुई थी, क्योंकि उसकी खुद की मौत एक पहली बन के जो आज तक समझ नहीं आया। तो इंटरव्यू में उसने यही बताया कि उनको परेशान करना गलत है। मैं उनके हिसाब से ही काम कर रहा हूँ, और जो उनको पसंद आए मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा, ना उन पर काम करूंगा। और मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो ऑडियो वगैरह है उसे कोशिश करिए कि ना देखें, क्योंकि शायद आप लोग तकलीफें या प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ऐसा मेरा मानना है, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ आप लोगों को।
उसके बाद में उसने फिर ये भी सामने में मतलब बोला उसने कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग कम से कम पब्लिक के दिल से डर हटा दें और एक नई क्रांति लाना चाहते हैं, लोग इनके बारे में भी जानना जाने। डिजिटल जमाना है, किसी न किसी का तो आगे आना ही था, तो कम से कम क्यों ना मैं ही आगे आ जाऊं। काम चलता रहा, इसका पब्लिसिटी मिलती रही। अच्छा, घर वाले एक समय नाराज थे, उसके बाद वो लोग भी खुश हो गए क्योंकि अपने फील्ड का ये सुपरस्टार, अच्छा नाम और शोहरत कमाया, पैसा भी अच्छा ही कमा रहा था। जब ये कमर्शियल पायलट की तैयारी करने गया था और जब वहां से वापस ही आता, शायद ऐसा गौरव का बोलना था, तो उसको जॉब के लिए शायद प्रॉब्लम हो जाती, दिक्कतें होती एयरलाइन चुनने में। लेकिन ये जो काम उसने मतलब जो खुद से पसंद किया, तो शायद इसको जल्दी आसानी से इसकी जॉब लग गई। और यूएफए जैसे पोस्टिंग, वो भी इन्वेस्टिगेटर के तौर पे, तो ये बहुत बड़ी और बहुत एक उम्मीद से ज्यादा मिल जाना इसके लिए थोड़ा सा एक गुड फील था। 28 फरवरी 2016 को फिर इसकी शादी हुई आर्या कश्यप नाम की लड़की से। कोशिश करेंगे उनके भी फोटो सामने लाने का। फिर उसके बाद में शादी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई इसकी, 4-5 महीना हुआ और उसके बाद फिर खैर बताता हूँ धीरे धीरे। अक्सर गौरव तिवारी जो है वो दिन में घर पर रहा करता था और रात में निकलता था। कारण उसका यही था कि रात में जो है तो डर ज्यादा लगता है किसी को भी, और डर का सामना शुरू से इसके में हिम्मत रही। चलता रहा तो 6 जुलाई 2016 को, उस दिन मेरे को अच्छे से याद है, बुधवार का दिन था वो, ये शाम को उठा और दिल्ली का एक इलाका है जनकपुर इलाका, वो हंटेड एरिया है और वहां पर भी अच्छा इसके ऊपर दबाव आना चालू हो चुके थे क्योंकि ये उनके बारे में बहुत कुछ जान चुका था गौरव तिवारी। तो फिर इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा कि आप बंद कर दिए अपनी इन्वेस्टिगेशन, लेकिन शायद ये नहीं माना और शायद डरता नहीं था ये करता रहा। तो जनकपुर इलाके में इसकी लास्ट इन्वेस्टिगेशन थी वो, और अपनी टीम के साथ ही गया। रात में घर थोड़ा लेट आया, तो हमेशा का काम था इसका। और इसी बीच में बीवी से अक्सर इसका झगड़ा भी हुआ करता था, खासकर वो जो उसकी टीम की एक लड़की थी, तो उसको भी चलते कि उसके क्लोज बहुत था ये, और रात में लेट नाइट घर आना स्वाभाविक सी बात है, कोई भी बर्दाश्त ना करे। झगड़ा हुआ लेकिन कुछ खास नहीं, खाना खाया और खाना खा के सो गया। ऑलरेडी जो मम्मी पापा थे पहले से सोए हुए थे। सुबह उठा 9:30 बजे के आसपास में, उठने के बाद में बेकायदा सबके साथ में नाश्ता किया, और ये 7 जुलाई की बात है, दूसरे दिन सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद में बेकायदा अच्छा जो पुराने काम कर चुका था, खासकर जनकपुर वाला जो एरिया जो इसने कवर किया था, तो उस पर अपने लैपटॉप में लेके बैठ गया, कुछ काम किया, कुछ के मेल चेक किया और कुछ को मेल भेजा भी इसने। जैसे कि इसके एक दोस्त को इसने मेल में ये लिख के भेजा था कि मेरी फ्रंट पेज पे एक मैगजीन है, उसमें मेरी फोटो आने वाली है। इसने बेकायदा वो मेल भी किया, और बीवी बाजू बेड पे मोबाइल में शायद कुछ गेम वगैरह खेल रही थी। ये अपने लैपटॉप के टेबल से उठा, बाथरूम गया। अच्छा, गौरव जो है वो बाथरूम सिंगर भी था, तो काफी देर होने के बाद में बीवी ने मस्ती करती हुई उसे छेड़ा भी कि अंदर ही सो गए क्या, लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। काफी देर हो गया, खैर बीवी भी बात आए गई कर दी। उसी समय कुछ देर बाद में जो गौरव तिवारी की मम्मी और आर्या कश्यप की जो सास थी, नीचे से आवाज दी। नीचे उनका रूम था, तो नीचे दौड़े दौड़े पहुंची और काफी देर उनके साथ टाइम स्पेंड करी, बैठी, कुछ बातचीत वगैरह हुई। जब वापस अपने बेडरूम में देखी तो गौरव 35-40 मिनट के बाद वो ऊपर आई थी। गौरव अब भी बाथरूम में था। अब इसको थोड़ा सा अजीब लगा, दरवाजा नॉक करी, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं, ना कोई रिप्लाई आ रहा है, घबरा भी गई है। अच्छा, वो बाथरूम सिंगर था और पुराने गाने का शौकीन, वैसे मैं भी किशोर कुमार के गाने का शौक करता हूँ। तो नीचे दौड़े हुए गई, अपने ससुर को बुलवाई, सास को बुलवाई, वो लोग भी आवाज दिए, कोई जवाब नहीं। मजबूरन में दरवाजा, जो बाथरूम दरवाजा था उसको तोड़ना पड़ा। तोड़ने के बाद जब अंदर घुसे, अच्छा गौरव जो बाथरूम था वो काफी बड़ा था, एक रूम जैसा। देखते हैं गौरव जो है वो जमीन में फर्श पे पड़ा हुआ है। अच्छा, घबरा गए वो, एकदम देखे उठे, बेहोश टाइप का दिख रहा था वो।
और उसके गर्दन पे एक अजीब से काला निशान, यहाँ पर एक अजीब से निशान आया था, वो अभी भी आपको मिल जाएगा। खैर ये सब बातें तो खैर मैं भी विश्वास नहीं करता, उसके फैमिली वाले को मानने को तैयार नहीं। फिर आरन फारन में चीख चिल्लाना चालू हुआ, तुरंत तत्काल पास के एक हॉस्पिटल लेकर गए। ले जाने बाद डॉक्टरों ने जब चेकअप किया तो बोले ये तो मर चुका है। अच्छा, बड़ी बात ये थी, अब मैं बताता हूँ कि इसको पहली का नाम क्यों दिया हम लोगों ने। ये पहली शुरुआत इसलिए हुई थी कि देखिए इसको लेकर गए हॉस्पिटल, मुश्किल से मुश्किल पौन घंटा हो रहा था, पौन घंटे के पहले खत्म हुआ था। 1 घंटा पकड़ लीजिए राउंड फिगर, या 1.25 घंटा। डॉक्टरों ने पहले घोषणा ये करी कि इसको मरे 5 घंटे हो चुके हैं। मतलब कि जब वो नाश्ता भी नहीं किया था सुबह, जो काला निशान है उसमें ये साबित होता है कि ये लोग फांसी लगाए हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी ही दर्शाया गया वहां पे। अच्छा, पूरे मीडिया की जो नजर है वो इसी केस में थी, क्योंकि गौरव तिवारी जो है उस समय का एक बहुत बड़ा एक फैन था लोगों का, और मीडिया से जुड़ा हुआ था, मीडिया भी उसकी बहुत कदर करती थी। अब सबकी नजर गौरव पर आई, पुलिस पर बेकायदा प्रेशर बढ़ा। दूसरी पहली ये है कि पुलिस के सामने में सब कुछ है वहां पर ऑलरेडी, कैसे हुआ, कब गया, कब मरा, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं लॉजिकली। रीजन, ये सब भूत प्रेत के बारे में कोर्ट मानती नहीं, उसके लिए एक पुख्ता सबूत चाहिए। पुलिस वालों ने मामला रफा दफा करने के लिए, ये बहुत बड़ी गलती है शायद, मैं फिर से सवाल उठाता हूँ पुलिस वालों के ऊपर में, खासकर पुलिस प्रशासन के ऊपर में, कि केस को खुदकुशी का नाम देकर फाइल को बंद कर दिया गया। उसके कुछ महीने बाद में उनके जो पापा थे उदय शंकर तिवारी, अच्छा उनका भी एक अपर्णा, एक रुतबा, उनका एक ओहदा, तो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और मीडिया के सामने में एक सवाल करे। सवाल बहुत ही जेन्युइन लगा, मेरे को भी सवाल पसंद आया उनका, कि गौरव तिवारी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम की कमी तो थी नहीं, ना पैसे की प्रॉब्लम, घर से भी ठीक ठाक, अच्छी खासी जॉब, अच्छी खासी पेमेंट, ऊपर से एक बड़ा पावर, तो ये फांसी कैसे लगा लेगा। दूसरी बात, बेकायदा कैमरे को, मतलब मीडिया को अंदर ले जाकर बाथरूम के सामने में ये दिखाया गया कि चलिए बताइए आप कि कैसे फांसी लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही नीचे जो एक छोटे बच्चे का हाथ पहुंच जाए वहां तक में सिर्फ 3 खूंटियां थी। खूंटी से फांसी लगाना मुश्किल, जो वही खूंटी जिसमें अपन कपड़ा वगैरह लगाते हैं उसमें तो हो नहीं पाएगा। दूसरी बात, अगर लगाएगा भी तो कपड़े के टुकड़े तो मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं वहां पे। पुलिस वालों ने पहला ब्लेम ये डाला था कि बीवी से लड़ाई होती रहती थी, बीवी ने बेकायदा बयान भी दिया था, तो उस बेस पर डाले थे कि इसने फांसी लगा लिया। फांसी लगाने के लिए आदमी ठंडे दिमाग से सोच के फांसी नहीं लगाता। ये सुबह बेकायदा उठ रहा है, उठने के बाद में नाश्ता कर रहा है, लोगों को मेल कर रहा है, बढ़िया बातचीत हो रही है, उसके बाद ये बाथरूम गया अचानक और ये फांसी लगा लिया। ये बहुत बड़ा सवाल था। जो मुर्दों से और जो भूतों से बात करता था, उसकी खुद की मौत एक पहली बन के रह गई। 2016 की घटना है ये, 7 जुलाई को उसकी मौत हुई थी। मैं लगातार इस न्यूज पे कवर में भी था और दुख मेरे को भी बहुत ज्यादा हुआ था। तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि इस पर मीडिया तो नहीं उठी, लेकिन मेरी कोशिश है, मेरी टीम की कोशिश है हम लोगों की, कि कम से कम इसकी जो मौत हुई है उसका खुलासा करें। काम बिल्कुल चल रहा है, अगर कंफर्मेशन रिपोर्ट आ जाती है तो बिल्कुल मैं आपको कल तक या जैसा भी है मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। सेकंड पार्ट इसका हम लोग बिल्कुल लाएंगे। ये कहानी थी बहुत ही पेचीदा, अनसुलझी हुई, आप लोग देखिएगा और समझिएगा। टीम वालों से भी कोशिश रहेगी कि आपकी फोटो वगैरह जो भी है, जैसा भी है, जितने भी जो लोगों के नाम है डालने की कोशिश करें। और आप लोग, मैं जानता हूँ आप लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, बाकी वीडियो पर भी जाएंगे, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कोशिश करिएगा कि उस ऑडियो तक के ना जाए। हर बातें कैमरे के सामने बोलना ये भी एक दिलेरी वाला काम है, और मैं ऐसे इस बेस में, मतलब ऐसा मैं बयान नहीं कर सकता आप लोगों को, क्योंकि यकीन मानिएगा परेशानी मेरे को भी हुई थी। गौरव के मरने के बाद में जब मैंने उसके बार बार रिपीट, जब उसको मैंने बयान सुना, तब बाद में समझ में आया कि सच बोल रहा था वो, कि जो निगेटिव जो सोर्सेस रहते हैं वो वाकई परेशान करते हैं। गौरव तिवारी हो, चाहे मैं हो, या मेरे जैसे बहुत से होंगे, जो बहुत सी जानकारी हम लोगों को हासिल हो गई थी उन लोगों की। 2-4 साल अगर गौरव और अगर काम कर लेता तो शायद एक बड़ा एक खुलासा लेकर आता। उसके मन में शुरू से सोच थी कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, लेकिन उसका सपना अधूरा रह गया। घर वालों के आगे मेरे को भी झुकना पड़ा। अच्छा, ये जो पैरानॉर्मल जो सब्जेक्ट है
इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत बारीकी है, और सफलता उससे भी कम। उसका भी बहुत बड़ा रीजन है जो इस फील्ड पे कई बच्चे जो काम नहीं करते, जो कई बच्चे, अच्छा इसकी भी बहुत टफ पढ़ाई है। मंशा है सबकी। उम्मीद करता हूँ कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई हो, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, शेयर जरूर करिएगा, शेयर साथ साथ में कमेंट। देखिए ये एक गुफ्तगू है आपके और मेरे बीच की, मैं तो बात कर लेता हूँ, आप लोग भी बात करिए, खासकर कमेंट से ही करिए, जानकारियां दीजिए और क्या कर सकते हैं, क्या ला सकते हैं। आज की कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। शुक्रिया।